बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञानधारा ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए, आज हम लोग क्लास 7 के चौथे चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण इसके प्रश्न उत्तरों को हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। चलिए इसको देखते हैं। एक तरफ अम्ल लिख लीजिएगा आप लोग और एक और क्षार लीजिएगा। इस दोनों के अंतर को लिखेंगे। अम्ल में लिखेंगे हम लोग इसका स्वाद क्या होता है, और क्षारक में लिखेंगे इसका स्वाद कड़वा होता है। अम्ल में लिखेंगे हम लोग यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो है आपका लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और अम्ल का उदाहरण देंगे हम लोग दही, नींबू का रस और सिरका। वहीं क्षार का उदाहरण होगा आपका खाने वाला सोडा, साबुन और चूने का पानी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने में, मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसकी प्रकृति क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। अमोनिया लाल लिटमस को नीला कर देती है, इसीलिए अमोनिया जो है इसकी प्रकृति क्षारीय है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है, और इस स्रोत का उपयोग क्या है? तो बच्चों, लिटमस विलयन जो है लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, और लिटमस का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होते हैं? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग। आसुत जल प्रकृति से उदासीन होते हैं। हम लिटमस परीक्षण द्वारा इसे सत्यापित कर सकते हैं। अशुद्ध जल लाल या नीले लिटमस के रंग को नहीं बदलता है। अगर कोई भी कलर नहीं बदला तो हम लोग समझ लेंगे क्या है, इस यह उदासीन है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है 5 नंबर कि उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण के प्रक्रम को समझाना है कि उदासीनीकरण कैसे होता है। उत्तर लिखेंगे हम लोग कि अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल निर्माण होते हैं, और उष्मा के रूप में ऊर्जा विकिरित होती है। उसका उदाहरण लेते हैं हम लोग कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा, NaOH, ठीक है ना, में हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको HCl मिलाया जाता है, तब सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और पानी H2O का निर्माण होता है। यहाँ देखिए समीकरण लिख दिया गया है। आप लोग चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों सही को ट्रू लिखना है, टी लिखना है, और गलत को एफ लिखना है। तो क नंबर प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ख नंबर में है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। एफ लिख देंगे। इसके बाद ग नंबर में है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बुलाते हैं, इसका होगा टी यानी कि ट्रू। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय विलयनों में विभिन्न रंग दिखाते हैं, जिसका लिख देंगे हम लोग ट्रू। और दंत क्षय क्षारक की उपस्थिति के कारण होते हैं, ये गलत है ना। 7 नंबर सवाल है आपका कि दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह चिन्हित नहीं है। उसने ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं, है ना। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे पता करेंगे कि पेय को कैसे परोसा जाना चाहिए? उसका उत्तर लिखेंगे, चूंकि क्या है, ये पेय पदार्थ है, इसीलिए दोरजी पेय चखने का निर्णय ले सकते हैं, है ना। जो अम्लीय होगा उसका स्वाद क्या होगा, खट्टा, और जबकि क्षारक पेय का स्वाद क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। जो उदासीन होगा उसका बेस्वाद होगा, यानी इसमें कोई भी स्वाद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे किसी परीक्षण को करने की जरूरत है ही नहीं। डायरेक्ट वो पेय पदार्थ यानी कि पीने लायक है, वो चख के देख सकते हैं, है ना। इसके बाद है 8वां नंबर सवाल कि समझाइए ऐसा क्यों होता है जब अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली देते हैं, है ना। जब अति अम्लता यानी कि होता है ना, कहते हैं हम लोग पेट में गैस बन गया है, तो है ना, उसमें प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण हम अति अम्लता से
पीड़ित होते हैं। एक प्रति अम्ल की गोली में दूधिया मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं क्षारक होता है। यह अम्ल की अधिकता के प्रभाव को कम कर देता है और आराम दिलाता है ना। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है क्योंकि अम्ल जो है क्षार के गुण को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। दोनों एक दूसरे का एकदम विरोधी है ना। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर केलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि चींटी के डंक में अम्ल फॉर्मिक अम्ल होता है जो त्वचा पर जलन पैदा करता है। और केलेमाइन के घोल में जिंक कार्बोनेट होता है जो एक क्षार है। और केलेमाइन का विलयन त्वचा पर लगाने से डंक के अम्ल को उदासीन किया जा सकता है। इसके बाद चलिए अगला सवाल है ग नंबर कि कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि अपशिष्ट जो होता है कारखानों का उसमें अम्ल होता है ना, और उन्हें जलाशयों में बहने दिया जाता है तो अम्लीय जली जो अम्ल होगा वो जलीय जीवों को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, कारखाने में जो अपशिष्ट होते हैं उसमें क्षारक पदार्थ को मिलाकर उदासीन कर दिया जाता है। ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल है, आप लोग देख लीजिए इसको। तीन द्रव दिए गए हैं, उसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। तो आप हल्दी का उपयोग करके कैसे पहचान करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, हल्दी का रंग पीला होता है। जब उसमें क्षार मिलाया जाएगा तो वो विलयन गुलाबी रंग में बदल जाएगा, और इसमें अम्लीय या उदासीन विलयन डाला गया तो इसका रंग नहीं बदलता है ना। हम क्षार अम्ल या उदासीन की पहचान करने के लिए निम्न क्या क्या पालन करेंगे, चलिए देखते हैं नीचे। तो उसमें क्या करेंगे कि प्रत्येक घोल में कुछ बूंद लेंगे और हल्दी के घोल में इसका परीक्षण करेंगे। अगर गुलाबी रंग में बदल गया तो वह घोल क्षार है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और उसको क्षार के रूप में चिन्हित कर देंगे। यानी कि हल्दी में अगर क्षार मिलाएंगे तो गुलाबी रंग हो जाए। आप लोग करके भी देख सकते हैं घर में, है ना। इसके बाद है प्रकनली। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रकनली में कुछ क्षार घोल को दूसरे घोल में डालेंगे। क्या प्रकनली गर्म हो गई है? फिर उसमें हल्दी घोल डालेंगे। यदि रंग नहीं बदलता है इसका मतलब है कि मिलाया गया विलयन अम्लीय है ना। और यदि उपरोक्त घोल में प्रखंडली गर्म नहीं होती है तो हल्दी डालने पर गुलाबी रंग नहीं दिखता है तो दूसरा घोल उदासीन यानी शक्कर का विलयन है। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 10वां नंबर प्रश्न आपका कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। यदि किसी विलयन में नीला लिटमस डूबने पर नीला ही रहता है तो इसका मतलब है कि विलयन या तो क्षार है या उदासीन है। ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद है 11 नंबर, है ना। इसमें चलिए अम्ल क्षार दोनों सूचकों के रंग परिवर्तन कर देते हैं, है ना। इसमें से कह रहा है कि कौन सा वक्तव्य सही है। इसका उत्तर दे देंगे हम लोग केवल 4 यानी कि 9 नंबर, यानी कि अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है ना। बाकी सारा वक्तव्य जो कथन है वो सब आपका ये सब गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है ना। सिर्फ घ नंबर सही है।